कृष्णा, राधे राधे। तो दीपावली आपने बहुत अच्छे से मना ली है। माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा बरसाएंगी ज़रूर। तो अब बारी है गोवर्धन पूजा की। तो हम कब मना रहे हैं गोवर्धन पूजा? देखिए, गोवर्धन पूजा जो है हर साल दीपावली के नेक्स्ट डे मनाई जाती है, यानी कि प्रतिपदा तिथि को। लेकिन इस बार क्या है, हमें वो तिथि नहीं मिल रही है। यानी कि हमारे सनातन धर्म में हर त्योहार उदया तिथि के हिसाब से होता है। तो उदया तिथि में इस बार सोमती अमावस्या पड़ रही है, तो हम लोग 13 तारीख में सोमती अमावस्या मना रहे हैं, जो कि दोपहर 3 बजे के आसपास खत्म होगी। तो उसके बाद में हम 14 तारीख में गोवर्धन पूजा मनाएंगे, क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से 14 में ही गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन रूप में पूजा की जाती है। ठीक है जी। तो बहुत सारे घरों में ये त्योहार होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन मोस्टली जगह पर ये त्योहार होता है। और ब्रज में तो ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन रूप में पूजा की जाती है। लोग गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं, दूध से उनका अभिषेक करते हैं, अपने घर से अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो है भोग प्रसाद इत्यादि ले जाकर भगवान गोवर्धन को भोग लगाते हैं। तो बहुत बड़े स्तर पे ये त्योहार मनाया जाता है। जगह जगह मंदिरों में भंडारे और अन्नकूट का प्रसाद बांटा जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है। तो कैसे शुरू हुआ था, क्या कहानी है इसकी, क्यों मनाया जाता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे से बालक थे, 7 साल की आयु के थे। तो उनको बार बार भूख लग जाती थी, तो मैया यशोदा को बड़ा परेशान करते थे। और उन्हें बार बार कहते, मैया भूख लगी है, कुछ खाने को दो, मैया भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो बहुत बड़े स्तर पे पूजा होती थी भगवान इंद्र की नंदगांव में। तो सब लोग अपने घर में बहुत तरह के व्यंजन पकवान इत्यादि सब बनाने में लगे हुए थे। तो मैया ने कहा, लाला तुम मुझे परेशान मत कर, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत बिजी हूँ, अब जा यहाँ से। तो लाला परेशान हो गए, यानी हमारे ठाकुर जी परेशान हो गए। तो वो किसी गोपी के घर गए, तो गोपी से कहा, उन्होंने कहा, लाला मैं बहुत बहुत बिजी हूँ, तू जा यहाँ से। फिर किसी और गोपी के, फिर किसी और, सब जगह से उनको यही जवाब मिला और बड़े परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूँ। परेशान होकर नंद बाबा की गोदी में आकर बैठ गए। पूछे, बाबा ये किसकी पूजा हो रही है, जो इस सब लोग इतना बिजी हैं और इतना सब बना रहे हैं और सारा घी दूध इत्यादि सब वहीं के लिए रख रहे हैं, मुझे जरा सा किसी ने माखन भी खाने को नहीं दिया, तो मैं क्या करूं। तो बाबा ने कहा कि इंद्रदेव की पूजा हो रही है, कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि वो वर्षा करते हैं और हम सबकी फसलें जो हैं बहुत अच्छी हो जाएंगी, उनकी कृपा रहेगी, तो वो असमय वर्षा नहीं करेंगे, हमारे गायों की, हमारे पशुओं की, सबकी रक्षा होगी, उनको प्रसन्न किया जाता है, उसकी पूजा होती है। तो भगवान ने कहा, बाल रूप में थे, भगवान ने कहा ये तो उनका कर्म है, उन्हें करना ही है, मतलब तो इसमें आप पूजा क्यों करते हो उनकी। तो आपको पूजा उनकी करनी चाहिए जो हमें सब कुछ दान देते हैं, हमारा जीवन जिनके द्वारा चल रहा है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। तो नंद बाबा को समझ में आ गया, उन्होंने कहा, लाला वो कौन है, तो हमें ले चलो। तो वो चलते हैं, उन्होंने देखा कि गोवर्धन पर्वत की, उन्होंने कहा आप इनकी पूजा करिए। तो सारा गांव साथ में चला, जो वो सबने व्यंजन बनाए थे वही सब व्यंजन लेकर, दूध इत्यादि सब लेकर सब गए। तो उन्होंने कहा, लाला कैसे करें। तो लाला ने बताया, आप इनको जल से स्नान कराइए, दूध से स्नान कराइए, फल इत्यादि से जो भी आप लाए हैं वो सब चढ़ाइए। तो वो सब वहाँ पर उन्होंने पूजा की। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ एक तरफ तो खड़े होकर बता रहे हैं, दूसरे रूप उन्होंने गोवर्धन में समाहित हो गए, और जो भी भोग प्रसादी सबने लगाया वो ग्रहण किया और खूब पेट भर के खाया था भगवान ने। तो इस तरह से उसके बाद में इंद्रदेव नाराज हो गए कि मेरे हिस्से का कौन, किसको चढ़ाया जा रहा है, मेरी अवहेलना हो रही है, मेरे ये हो रहा है। तो आप सब जानते ही हैं फिर इंद्रदेव ने क्या किया। तो अतिवृष्टि की उन्होंने, बहुत ज़्यादा बरसात की, जलमग्न हो गया सब कुछ। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर सारे ब्रजवासियों को, अपनी गैयाओं को, सबको, सारे जानवरों को, सबको बचाया था। और 7 दिन भगवान इसी उंगली पर पर्वत उठाकर भूखे प्यासे खड़े रहे थे। तो तभी से गोवर्धन उसके बाद में फिर इंद्रदेव ने देखा अपने सारे, मतलब उन्होंने सारे हथियार उनके जब गिर गए, वो परेशान हो गए, कोई भी नहीं डरा, ना किसी ने क्षमा मांगी, ना कुछ हुआ। तो तब भगवान इंद्र ने कहा कि ये कौन है, ये मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, मैं देखूं जाके कि कौन है क्या है। तब उन्होंने दिखाया, भगवान ने अपना उन्हें रूप दिखाया, विष्णु रूप दिखाया अपना। तो उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि मतलब मुझे नहीं पता था, मतलब मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं अभिमान में ये सब कर बैठा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने कर्म के हिसाब से कार्य कर रहा हूँ, लेकिन सबके दाता तो आप ही हो।
उसके बाद से ही गोवर्धन पूजा की ये जो है रिवाज शुरू हो गया है और तभी से प्रथा चली आ रही है, घर घर में गोवर्धन पूजा होती है। तो कैसे करनी है गोवर्धन पूजा? देखिए, बहुत सारी जगह पर अलग अलग गोबर की आकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे जैसे आपके घर के रिवाज होते हैं। तो श्री कृष्ण बनाए जाते हैं जिन्होंने गोवर्धन पर्वत अपने हाथ पे, अपनी उंगली पे उठाया हुआ था, तो वो बनाए जाते हैं और अलग अलग तरीके से। तो हमें इस दिन क्या है, खीर का विशेष भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ब्रिज में ना गाय के दूध से ज़्यादातर पकवान बनाए जाते थे और खीर बनाई जाती है, वहाँ पर खीर का भोग लगाया जाता है। तो दूध से बनी हुई चीज़ों का हमें भोग लगाना चाहिए आज के दिन। और जगह जगह कढ़ी चावल का जो है भंडारे होते हैं, मंदिरों में कढ़ी चावल का विशेष भोग होता है, उसमें बहुत सारी सब्जियां डालकर अन्नकूट का जो है भोग होता है। मिक्स वेज बनानी चाहिए। और अगर आप चाहो तो 56 भोग भी बना सकते हो, भगवान को, गोवर्धन महाराज को 56 भोग आज के दिन समर्पित किए जाते हैं और सारा परिवार मिलके इस पूजा को करता है। धूप दीप नैवेद्य फल पुष्प इत्यादि से उनकी पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करना चाहिए आज के दिन। और आप सबको गोवर्धन भगवान से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ज़रूर करनी है, जैसे कि गोवर्धन पर्वत की अगर आप परिक्रमा कर जाए, मतलब ब्रिज में अगर आप जाके गोवर्धन परिक्रमा करें, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए घर पे गोवर्धन बना के उसकी परिक्रमा की जाती है, क्योंकि हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में ही हमें 7 परिक्रमा उनकी लगानी है, ठीक है। सारे परिवार को मिलके 7 परिक्रमा। और जब हम परिक्रमा लगाएंगे तो उस समय हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करना चाहिए। इस दिन गायों की विशेष पूजा होती है, तो गौशाला आप जाइए, गौ माता की सेवा कीजिए, वहाँ दान कीजिए और आप गाय को हरा चारा ज़रूर से खिलाइए। अगर हरा चारा नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, फिर आप पालक में गुड़ रख कर खिला सकते हैं, खाली पालक खिला सकते हैं, खीरा खिला सकते हैं, मतलब किसी भी हरी सब्जी का, लौकी खिला सकते हैं। गाय को आपको हरा पालक खिला देना चाहिए, तो ये भी आज के दिन विशेष होता है। तो इस त्योहार को मतलब खूब खुशी से हर्षोल्लास के साथ सारे परिवार वाले मिलकर मनाते हैं। मतलब जैसे मेरे यहाँ तो सभी पुरुष मिलकर परिक्रमा लगाते हैं, हम भी लगा लेते हैं परिक्रमा, लेकिन पुरुष वहाँ पर पूजा करते हैं, सब वहीं पर खड़े होकर जो प्रसाद बनता है उसको खाया जाता है मिल बांट के आपस में। तो इस तरह से गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है, गोवर्धन भगवान को मनाया जाता है। हम भजन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के भजन गा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना सकते हैं, ठीक है जी। इसी के साथ साथ विश्वकर्मा पूजा का भी दिन माना जाता है, तो विश्वकर्मा भगवान की पूजा भी आज के दिन विशेष तौर पर की जाती है। हमें अपने औजारों की, अस्त्र शस्त्रों की, अपनी दुकान की, कारोबार की इस दिन पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान जो हैं वो हमें रोजगार काम धंधे के देवता हैं। तो विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है। आप इस दिन फल फूल नैवेद्य इत्यादि से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करिएगा और उनसे अपने रोजगार काम धंधे को बढ़ाने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। तो सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे। वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। जय श्री राधे।